आचार्य जी प्रणाम। गुरु शब्द भारी सा लगता है, एक दूरी सी बनी रहती है। क्या गुरु सखा भी हो सकता है? हो तो सब कुछ सकता है, पर तुम उसे सखा बना के करोगे क्या? जब हम सखा बनाते हैं तो ये थोड़े ही करते हैं कि सखा अगर 8वीं मंजिल पर है तो 8वीं मंजिल पर चढ़ जाएं। जब हम सखा बनाते हैं तो हम कहते हैं कि सुन भाई, मैं पहली मंजिल पर हूं, तू नीचे आ जा। एक आदमी और उसका नौकर ट्रेन से जा रहे थे, तो मालिक का टिकट था पहले दर्जे का और नौकर का टिकट था तीसरे दर्जे का। तो मालिक ने नौकर से कहा कि देख भाई, दूरी अच्छी नहीं, हम एक साथ यात्रा करेंगे। नौकर तत्काल बोला, अरे नहीं मालिक, आप तीसरे दर्जे में कहाँ चलेंगे? हम सब वैसे ही हैं। हमें ये ख्याल भी नहीं आता कि हम उठ सकते हैं और मालिक के साथ पहले दर्जे में यात्रा कर सकते हैं। मालिक अगर कह भी दे कि हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, तो तुरंत हमें ख्याल ये आता है कि हम तो वहीं रहेंगे जहां हम हैं। हमारी जगह नहीं हिलने वाली, हम अपनी जगह नहीं बदलने वाले। मालिक को अगर हमारी संगत चाहिए हो तो मालिक अपना दर्जा नीचे करके उतर के आए हमारे साथ, हम ऊपर नहीं चढ़ेंगे। गुरु को सखा तो बना लोगे, पर फिर वो तुम्हारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। तुम उसकी पीठ पे धौल मारोगे और कहोगे चल यार आजा, आज तुझे अपनी पसंदीदा जगह पर ले चलता हूँ। हो गया, बस बात खत्म। क्या करोगे? ना वो तुम्हें कुछ सिखा सकता है, ना कुछ बता सकता है। कौन है यहाँ भाई जो अपने सखा से सीखता हो? और तुम किसी से भी सीख लो, अगर तुम्हारा सखा तुम्हें सिखाना शुरू कर दे तो देखा है कितनी चिढ़ उठती है। तुरंत बोलते हो ज्ञान मत दे, और कुछ कर ले, गाली दे ले, ज्ञान मत दे। दोस्त की गाली मंजूर होती है, दोस्त से ज्ञान लेना बहुत बुरा लगता है। जितने तुम्हारे सखा हैं, और सबसे बड़े तो सखा तुम्हारे पति पत्नी होते हैं। कोई पति अपनी पत्नी को कुछ पढ़ा के दिखा दे, और कोई पत्नी अपने पति को कोई ढंग की बात बता के दिखा दे। हाँ, घटिया हरकतें एक दूसरे के साथ कर लेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। सखा धर्म ही यही है भाई। हम भी गिरेंगे, तुम्हें भी गिराएंगे। तुमने कब देखा कि दो दोस्त साथ बैठ कर के उपनिषद पढ़ रहे हैं? दोस्त का तो मतलब ये है कि साथ बैठकर जाम छलकाएंगे। दोस्त कौन? जो साथ बैठ के जाम छलकाए। और तुमने देखा है कि दोस्ती हमारी इसलिए कि हम साथ बैठ के, जिस दिन तुमने दोस्त को दिखा दिए उपनिषद, उस दिन ऐसी तोहमत मिलेगी कि कहीं के नहीं रहोगे। एक देवी जी आई थी, उन्हें बड़ा कष्ट है। उनका क्या? बोली ये पति देव में देह भाव बहुत है, बिल्कुल भौतिकतावादी है, मटीरियलिस्ट है। पूरी दुनिया को वो ऐसे देखते हैं जैसे पदार्थ हो। आत्मा का उन्हें कुछ पता नहीं, देह मात्र दिखती है। मुझे नोचे खसोटे रहते हैं, जीने नहीं देते। ये बड़ा दुख है, मुझे बड़ा दुख है। ठीक, पतिदेव को ले आओ। पतिदेव आए,
उनको रस आ गया। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो बार बार सत्रों में आए, फाउंडेशन के जो कार्यक्रम हों उनमें भाग लें। 6 महीने बाद देवी जी आई बिल्कुल छाती पीटते हुए। मैंने कहा अब क्या हो गया? बोली पहले तो फिर भी ठीक था, मुझे देह की तरह देखते थे, पर अब तो जो बुरी से बुरी हालत हो सकती है वो हो गई है। क्या हो गया है? बोले अब तो मुझे देखते ही नहीं, मुझ में रस ही नहीं लेते। मैंने कहा तो क्या करना है? बोले उन्हें पहले ही जैसा बना दीजिए। अब जब देखो तब वो खुद भी गीता पकड़े रहते हैं और मैं भी जाती हूँ। अब कहती हूँ कि थोड़ा तो इन्हें लुभा दूँ, कुछ तो पुराने दिन याद दिला दूँ, तो मेरे भी हाथ में गीता पकड़ा देते हैं। बोली ये नहीं ठीक, वो पहले वाला ही ठीक था। बनाना गुरु को सखा। बहुत आवश्यक है कि गुरु से एक दूरी बनाकर रखो। तुम्हें किसी भी तरह अगर ये लग गया कि वो तुम्हारे ही तल का है, तुम्हारे कान बंद हो जाएंगे, तुम सुन नहीं पाओगे। और अहंकार लगातार यही चाहता रहता है। गुरु को बेअसर करने का, निस्तेज करने का इससे सफल तरीका नहीं है। उसके दोस्त बन जाओ या उसके रिश्तेदार बन जाओ। जीसस ने कहा है कि पूरी दुनिया किसी पैगंबर से सीख लेगी, उसको पहचान लेगी, उसके गांव वाले उससे कुछ नहीं सीख सकते क्योंकि वो उसके निकट आ गए। अगर तुम्हें गुरु को परास्त ही करना हो तो उसके निकट आ जाओ, और अगर परास्त ही ना करना हो, उसको बंधक बना लेना हो, तो उसके रिश्तेदार बन जाओ। माया यही खेल खेलती है। जब वो देखती है कि और किसी तरीके से गुरु को हरा नहीं पा रही, तो वो गुरु का सामीप्य मांगती है, वो गुरु की प्रेमिका बन जाती है। वो कहती है आप इतने अच्छे हैं, मुझे आपसे प्रेम हो गया है, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? फिर वो रहेगी साथ में और चढ़ बैठेगी। अब गुरु जी की गुरुआई धरी रह गई। जो तुम्हारे साथ रहती हो लगातार, उसका कौन गुरु हो सकता है? तो दूरी बना के रखो, अपने लाभ के लिए, अपनी कुशलता के लिए दूरी बना के रखो। ये समझना अच्छे से। पहले पहल जब यहाँ आओगे तो गुरु को हराने के लिए माया कहेगी भागो। ये वो पहली बाधा है जो माया प्रस्तुत करेगी। वो बोलेगी भागो। मान लो तुमने ये बाधा पार कर ली, तुम भागे नहीं, तुम टिक गए, तो 6 महीने बाद माया बोलेगी गले लग जाओ। और माया की ये चाल पहले वाली चाल से ज़्यादा खतरनाक चाल है। जो भाग गए वो तो हो सकता है कि बच जाएं, वो तो हो सकता है कि कभी लौट कर आएं और फिर उनका कल्याण हो जाए, तर जाएं। पर जो गले लग गया उसका खेल खत्म हो गया। न भागना न गले ही लग जाना। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि गले लगाने मुझे कोई आपत्ति है, आओ अभी गले लग जाओ, बोलो क्या खेलना है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, मैं भी खेलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, पर तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारी समस्या बनेगी कि तुम कहोगे कि जिसके साथ हम खेल लिए
अब उसको भगवान का दर्जा कैसे दें, तुम्हारे लिए ही दिक्कत हो जानी है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि गुरु के व्यक्तिगत जीवन में रुचि मत रखो। रमण महर्षि समझाते थे 10 दफे कि गुरु को व्यक्ति मानना ही नहीं। एक बार तुमने उसे इंसान की तरह देख लिया, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इंसान तो तुम भी हो। तुम अपने आप को कितनी इज्जत देते हो? तुम अपने आप को कितनी इज्जत देते हो? जब तुम इंसान हो और अपने आप को इज्जत नहीं देते, तो दूसरे किसी इंसान को कितनी इज्जत दे लोगे? और जिसको तुम इज्जत नहीं देते उसको तुम सुन नहीं पाओगे। इसीलिए मेरा सखा तो खरगोशों को ही रहने दो, उन्हें कुछ सीखना नहीं है। मैं उनके साथ खेल लेता हूँ, वो भी खुश, मैं भी खुश। इंसानों के साथ खेलना इंसानों को भारी पड़ जाता है। मुकेश राघव। श्री आचार्य जी, सादर चरण स्पर्श। क्या शिष्य की योग्यता का कोई निर्धारण होता है? आपकी आपके शिष्यों से क्या अपेक्षा रहती है? मुकेश राघव। शिष्यों से क्या अपेक्षा रहती है? यही कि कम से कम अपना भला चाहो। कुछ नहीं। सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने शुभाकांक्षी हो। अगर तुमको मुक्ति चाहिए ही नहीं, अगर तुमको शुभता चाहिए ही नहीं, तो कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले तुम में प्यास होनी चाहिए, सबसे पहले तुम में एक लालसा होनी चाहिए कि मुझे बेहतर होना है, मुझे बीमार नहीं रहना। सबसे पहले तुम में अपने मंगल की इच्छा होनी चाहिए। अब इच्छा ही अगर तुमने दमित कर रखी है तो फिर गुरु कुछ नहीं कर सकता। कबीर कह गए, पहले दाता शिष्य भया। पहला काम तुम्हें करना पड़ता है, गुरु का काम उसके बाद का है ना। परमात्मा भी प्रतीक्षा करता है तुम्हारी कि पहला काम तुम करो। और क्या है पहला काम? कि तुम स्वीकारो कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, मुक्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, तरना है तुमको। तुम्हें तरना ही नहीं तो ये ऐसी सी बात है कि कोई पानी पीना नहीं चाहता और दूसरा उसके पीछे पानी लेके दौड़े कि पी लो पी लो। उससे कहेगा धत, चाहिए ही नहीं हमें, तू पिलाए पड़ा है। नागेश ने पूछा, आचार्य जी मैं अभी विद्यार्थी ही हूँ या शिष्य हो गया हूँ? विद्यार्थी से इनका शायद तात्पर्य है ज्ञानार्थी, जो ज्ञान का इच्छुक है, और शिष्य से इनका अर्थ है शायद वो जो समर्पित हो गया हो। तो पूछ रहे हैं कि आचार्य जी मैं अभी विद्यार्थी ज्ञानार्थी ही हूँ या समर्पित शिष्य हूँ, ये कैसे पता लगे? नागेश, ये ऐसे पता लगे कि अगर मैं इस सवाल का जवाब न दूं और तुम्हें बुरा लग जाए तो तुम ज्ञानार्थी हो, और अगर मैं जवाब न दूं और तुम कहो जवाब नहीं दिया तो अच्छा ही किया होगा तो तुम शिष्य हो।